नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। टी20 लीग में आज दो बड़े मुकाबले होने हैं, इस पर आज बात करेंगे। पहला मुकाबला जो है वो बेंगलुरु और गुजरात के बीच है और बेंगलुरु को पिछले मैच में हैदराबाद के खिलाफ जीत मिली है, वहीं गुजरात को अपने पिछले मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। तो ये मुकाबला जो है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या बेंगलुरु अब गुजरात के लिए आगे का रास्ता मुश्किल यहां पर बना देगी, क्योंकि बेंगलुरु के लिए तो रहा पहले से ही काफ़ी मुश्किल यहां पर लग रही है। अब इस पर चर्चा करते हैं। पहले मुकाबले पर हमारे साथ दो खास मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं और प्रखर हमारे सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। तो यहाँ पर डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, लेकिन प्रखर सबसे पहले आप ही बता दीजिए कि ये जो मुकाबला है अब इसमें तो सबसे ज़्यादा निगाह यहाँ पर रहेगी गुजरात के लिए ही कि वो बेंगलोर को हराएं और आगे अपनी राह जो है आसान करें। देखिए बेंगलोर अब क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा कि हैदराबाद जैसी टीम को उसने हरा दिया, क्योंकि ये बेंगलोर के पास कोई ऑप्शन है नहीं, अच्छा ही खेलना है। एक मैच भी हारे तो ऑफिशियली बाहर हो जाएंगे। और वहीं गुजरात दूसरी तरफ थोड़ा अजीब सा सीजन रहा है, मतलब कभी जीत रहे हैं कभी हार रहे हैं, कंसिस्टेंसी की कमी दिख रही है। कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। पिछले मैच में भी जो कप्तानी जो उन्होंने चेंजेस किए, सेकंड लास्ट ओवर किसी साई किशोर को दे दिया, रन पड़ गए, संदीप वॉरियर को आखिरी ओवर नहीं दिया, तो थोड़े से सवालिया निशान जरूर हैं। अब देखते हैं कि आज क्या गुजरात अपने टूर्नामेंट के जो पॉज लगा हुआ है बीच में उसको तोड़ के आगे बढ़ती है कि नहीं। बिल्कुल, अब जो है गुजरात आगे बढ़ती है नी पॉज को तोड़कर, और क्या बेंगलुरु यहाँ पर हैरान करना जारी रखती है, इस पर जो है नजर रहेगी। राजेश जी और इनाक्षी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुजरात के लिए अगर देखें तो क्या आपको लग रहा है, इनका कॉम्बिनेशन अभी तक फिट नहीं बैठ पा रहा है, तभी पॉइंट्स टेबल में अब भी ये थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं टॉप 4 में पहुंचने के लिए। बिल्कुल, गुजरात जो है कहीं ना कहीं मिस हो रहा है कुछ उनसे। अब होता क्या है कि कप्तानी को लेकर के भी, अच्छा गिल का भी ऐसा है ना, एक्चुअली कप्तान का परफॉर्मेंस भी ऐसा है कि वो एक मैच में कर रहे हैं एक में नहीं कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं वो चूक रहे हैं। प्लस हार्दिक के जाने के बाद उनको मतलब सब में भी उनके जो मेन बॉलर थे वो इंजर्ड है, वो आई। तो कहीं ना कहीं वो एक टीम का सिंक्रोनाइजेशन जो है कहीं ना कहीं चूक हो रही है, कहीं ना कहीं वो नहीं, हार्दिक के जगह जैसा रह मुंबई जाए। में खेल रहे हैं वैसे तो खुश होना चाहिए गुजरात को। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ खेल रहे थे वैसा नहीं खेल रहे थे, मुंबई जाके भले वो वैसा खेल रहे हैं, तो यहाँ जी, उनका अलग था। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आज वो अच्छा करेगी। लेकिन जो सामने वाली टीम है वो चैंपियन से भरी हुई टीम है, बड़ी टीम है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आज उनको जो भी करना है सिर्फ पाने के लिए करना है और अच्छा करना है और क्रिकेट एंजॉय करनी है। और उनके पास कोई प्लानिंग नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनको सिर्फ अपने अपना क्रिकेट भी जी। खेलेंगे वो बड़ी टीम, तो भी वो जीत की जगह पे पहुंच जाएगी। चलिए, तो गुजरात के लिए अपनी एक टेंशन है कि वो टॉप 4 में पहुंचे और अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखें। अब बेंगलुरु के लिए लगता है कुछ टेंशन यहाँ पर है नहीं। नाक्षी, उनका यह है कि हम तो फाइनल अब खेलेंगे नहीं, आपको हम खेलने देंगे। देखिए वो तो कहने की बात है, लेकिन हर टीम चाहे जैसा भी पड़ाव पे हो वो जीतने के लिए ही आती है, चाहे किस भी पॉइंट टेबल में वो फर्स्ट पे हो या लास्ट पे हो। और खासकर बैंगलोर के बहुत क्वेश्चंस हुए हैं, विराट कोहली पे बहुत क्वेश्चंस हुए हैं। आप देखिए पिछले मैच में भी उन्होंने 51 रन बनाए थे। पहले जो 25-23 रन थे वो उन्होंने 11 बॉल पे बनाए थे। जो दूसरे सेकेंड हाफ उनकी जो सेंचुरी की थी उन्होंने 30 रन ले लिए थे। तो कई बात हो रही है कि उनका पावर प्ले के बाद स्पिनर्स आते हैं तो स्ट्राइक रेट कम हो जाता है, 160 से कुछ 120 हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और खासकर अब हमारे प्लेयर्स जैसे गिल, रोहित, विराट, ये लोग वर्ल्ड कप में जाने वाले हैं, तो इसलिए बैंगलोर कहीं ना कहीं ज्यादा रेडार में रहती है सभी प्लेयर्स के भी, नहीं, फैंस के भी। बेंगलोर के साथ एक ये भी है ना, विराट कोहली नाक्षी वहां खेलते हैं। विराट कोहली का एक बहुत पुराना एक पोस्ट में किसी का दिख रहा था 2010-11 का, तब भी एक सवाल था कि बहुत ज्यादा निर्भरता तो नहीं है विराट कोहली पर, लेकिन बेंगलुरु की लगता है कि अभी भी बहुत निर्भरता उनकी विराट कोहली पर ही है। पिछले मैच में जो है जीत हासिल हुई, उससे पिछले मैच में बहुत क्लोज फाइट यहां पर रही, लेकिन लगता है कि देर कर दी बेंगलोर ने अपनी लय पकड़ते पकड़ते। देखिए ये जो दोनों टीम जिनका आज मैच है, बैंगलोर और गुजरात, दोनों का डिपेंडेंसी उनके ओपनर्स पे बहुत ज्यादा है। बैंगलोर में विराट कोहली और गुजरात में गिल। और गिल ऐसे प्लेयर है जिन्होंने पिछली बार के आईपीएल में 900 से ऊपर रन मारे थे। और अगर आप देखिए इस वेन्यू पे वो ऑलरेडी 800 से ज्यादा रन बना चुके हैं। और आज गुजरात पहले बैटिंग भी कर रहा है, टॉस जीत के आरसीबी ने बॉलिंग करने को बोला है, क्योंकि शायद सेकंड हाफ में बैट बॉल पे बेटर रहेगी, ड्यू भी हो सकता है। तो आज गिल के पास अच्छा मौका है कि जी। उनके पास टारगेट चेज भी नहीं कर रहे हैं, वो
ओपन माइंडसेट से आ सकते हैं, ऐसा वेन्यू जो उनका एक फेवरेट वेन्यू है, प्रिंस ऑफ गुजरात उनको बोला जाता है। तो आज वो जो उनके लास्ट 3-4 मैचेस से रन नहीं आ रहे हैं, वो आज मौका है कि वो कर सकते हैं। राजेश जी, कौन से की प्लेयर आपको लगता है आज के मैच में बेंगलुरु के लिए रह सकते हैं और कौन से गुजरात के लिए रह सकते हैं? देखिए, गुजरात के लिए तो मैं फिर आज उम्मीद कर रहा हूँ कि गिल लंबा स्कोर करे, एक अच्छा स्कोर करे, उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि गिल को हम वर्ल्ड कप में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक इच्छा है कि अगर वो अच्छे फॉर्म में आ जाएंगे तो हमारे लिए फायदा होगा। और लेकिन दूसरा ये है कि जो अपना बेंगलुरु है, अब बेंगलुरु में तो अभी तक जो भी रहा है, अगर आप पूरा ओवरऑल मैचेस देखें तो हम सिर्फ क्या बोले अब आपको कि सिर्फ कोहली के भरोसे ही पूरी टीम चली है, और पीछे पीछे क्या नाम उनका कीपर, उसके उसके भरोसे चली है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में दिनेश कार्तिक मुझे थोड़ा ऐसी संभालते फीलिंग आ हैं। रही है कार्तिक, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बेंगलुरु के जो मिडिल ऑर्डर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके अगर वो खेलेंगे तो आज उनके पास चांसेस है। और मैंने फिर जैसे पहले कहा कि आज उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ क्रिकेट एंजॉय करनी है। वो अपनी अपनी ड्यूटी करेंगे अपनी अपनी जगह की, तो भी बहुत है। मैक्सवेल आज वापस आया है और पिछले 3-4 मैच में उन्होंने ब्रेक जो लिया हुआ था मेंटल फिजिक के चलते, मेंटली थोड़ा सा ड्रेन्ड आउट हो गए थे, ऐसा बताया गया था। तो आप जो मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो आज मैक्सवेल को कुछ अच्छा करते हुए देख रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं बोल ही रहा हूँ ना कि आज उनके पास कुछ भी, मैक्सवेल के पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है। सीजन खत्म हो गया उनका, उनके टीम नीचे पोजीशन में है। अब उनको सिर्फ एक क्रिकेट खेलनी है। अगर वो एक अपनी जो जो क्रिकेट वो जानते हैं उस क्रिकेट को ही खेलेंगे, सफिशियंट है टीम के लिए। क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी क्रिकेट है, इतनी अच्छी क्रिकेट है, इतने टैलेंटेड प्लेयर है कि वो अपना 50% भी देंगे तो टीम को फायदा होगा। अच्छा मीनाक्षी, यहाँ पर बेंगलुरु ने पहले बॉलिंग करने का यहाँ पर फैसला किया है, ये फैसला आप कैसे यहाँ पर देख रहे हैं? गेंदबाजी पर ज्यादा भरोसा यहाँ पर लग रहा है उनको? जी, दूसरा रीजन ये भी है कि यहाँ की पिच जो है वहाँ पे सेकंड चेज करते हुए थोड़ा इजी हो जाता है बैट करना, बॉल ज्यादा अच्छे से आती है। तो कहीं ना कहीं बैंगलोर ने भी यही सोचा होगा। और दूसरी चीज ये देखिए, आप कल का मैच भी देखिए, लखनऊ और आरआर का, दोनों टीम्स के कैप्टन्स जो थे, संजू सैमसन और केएल राहुल, दोनों ने एंकर करी थी इनिंग्स। तो आज उतना ही इम्पोर्टेंट है गिल के लिए वो इनिंग्स एंकर करना। मुझे लगता है कि केन विलियमसन को आज चांस दिया जा सकता है, क्योंकि उमर जाई जो उनके ऑलराउंडर है, वो पिछले 6-7 मैच में उतना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाए, और उसी वजह से केन विलियमसन जैसे एक प्लेयर उनके ओवरसीज 4 स्लॉट्स में बैठ नहीं पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक मैचअप अच्छा रहेगा, क्योंकि बैंगलोर के पास स्वप्निल सिंह आए हैं जिन्होंने पिछली बार अच्छा किया, हेनरी क्लासन जैसे प्लेयर को हटाया था। बट गुजरात के पास राशिद खान है, राशिद खान का रिकॉर्ड विराट कोहली और प्लेसिस के सामने काफी अच्छा है। तो अच्छा मैच रहेगा जहां तक मुझे लगता है। यहाँ होपफुली यहाँ जी, की जो गर्मी है बहुत अहमदाबाद की। बहुत संक्षिप्त में राजेश जी, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि हर मैच में अब 200 के ऊपर रन बन रहे हैं। यहाँ पर स्टेडियम बड़ा है ये वाला, यहाँ पर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? होगा हाई स्कोरिंग मैच या थोड़ा लो स्कोरिंग फाइट रहेगी? स्कोर तो 210-20 प्लस या 210-15 माइनस, बस इससे ऊपर मुश्किल है, मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन मैच अच्छा टफ होगा, फाइटिंग मैच होगा। और उम्मीद करता हूं कि आज आरसीबी, मतलब मैं पता नहीं क्यों आज मुझे लग रहा है कि आरसीबी के चांसेस हैं आज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं आज के दूसरे मुकाबले के बारे में। दूसरा मुकाबला हैदराबाद और चेन्नई के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला हार कर यहां पर आई हैं और दोनों ही टीमों की कोशिश यहां पर होगी मोमेंटम वापस अपना पाने की। चेन्नई की टीम जो है वो, उसमें महेंद्र सिंह धोनी का इंतजार फैंस को रहता है, लेकिन ऊपर अगर ये टीम पहुंचेगी टॉप 4 में तब धोनी को और फैंस देख पाएंगे। तो ये एक फेवरेट टीमों में आप कहिए। राजेश जी, इन दोनों टीमों में आज आपको कौन भारी लग रहा है? हैदराबाद इतनी धुलाई कर रही है गेंदबाजों की कि अब वहां तो लग रहा है बल्लेबाजों का ही गेम हो जाता है जब वो खेलते हैं। तो नहीं, देखिए, हैदराबाद ने शुरू से बहुत अच्छी शुरुआत की। उनके बल्लेबाजों ने 200 प्लस स्कोर, 250 प्लस जो बनाना शुरू किया वो हैदराबाद ने। और उन्होंने एक मतलब ऐसा 300 का एक हमारे में उम्मीद जगा दी दर्शकों में कि भाई 300 रन हो सकते हैं। लेकिन तो अब की बार 300 पार? नहीं। लेकिन ऐसा है कि जहां तक चेन्नई का सवाल है, चेन्नई अपने रन रेट, अपने पॉइंट्स के लिए लड़ाई कर रही है। और उससे जो पीछे का जो बेसिक जो धोनी का जो ब्रेन चल रहा है, पिछले 2 मैच में कहीं ना कहीं ढीला पड़ा हुआ था। वो क्यों था,
उन्होंने टीम टीम भी परफेक्ट चयन नहीं किया। उन्होंने जाडेजा को भी ऊपर इतने सारे ओवर खेलने के लिए भेजा। अब वो शायद जाडेजा को प्रैक्टिस देना चाह रहे हैं या क्या, मुझे नहीं मालूम, जो भी उनकी स्ट्रेटेजी रही हो। लेकिन आज उनके पास बिल्कुल अब बचने का समय इसलिए नहीं है कि दूसरी कई टीमें ऐसी हैं जो अब धीरे धीरे क्यू में आ चुकी और वो आ रही है ऊपर। तो 8 पॉइंट लेकर के अब वो सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ फाइट करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। उनको अब मैच जीतना पड़ेगा और बहुत अच्छे से जीतना पड़ेगा। उनके सारे बैट्समैन ने अच्छा किया। आज मेरे को ऐसा उम्मीद है कि अजिंक्य रहाणे और एक रविंद्र रचिन करके उनके प्लेयर हैं न्यूजीलैंड के, जिनका ड्यू है काफी दिनों से, क्या बोलते हैं ड्यू है ना उनका। तो वो मैं आज चाह रहा हूँ कि आज वो इस बार मतलब आज अपना प्रदर्शन करे। और मेरे ख्याल से मुझे तो आज पता नहीं क्यों चेन्नई लग रही है कि चेन्नई आज जीतनी चाहिए। इनाक्षी, आपको क्या लग रहा है, रविंद्र रचिन को मौका देंगे एक बार फिर से जो है शुरुआत अच्छी करने का, और वो कर पाएंगे आपको लगता है अगर उनको मौका मिलता है? देखिए, बैक करना चाहिए। चेन्नई और आरआर दो ऐसी टीम से जो एंड तक बैक करती है प्लेयर्स को। और एक्चुअली जो रविंद्र रचिंद्रन के कोच थे डेवलपमेंटल टीम में न्यूजीलैंड के, वो अभी चेन्नई सुपर किंग्स की एकेडमी के भी कोच है। तो इसीलिए वो एकेडमी भी हाल ही में गए थे, वहां पे बच्चों से भी मिले थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक चांस दिया जाना चाहिए। उनके रूट्स भी है इंडिया में, तो वो इम्पैक्ट तो रहेगा जैसे हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था। बट जहां तक बात है एसआरएच की, उनका ओपनिंग पेयर अगर सीएसके टैक्टिक लेके आ पाता है, मोस्टली जैसे हमने पिछली बार देखा कि स्पिन के अगेंस्ट ट्रेविस हेड आउट हुए थे। ट्रेविस हेड पिछले 6 बार में से 4 बार स्पिन पे ही आउट हुए हैं। तो हमें वही लगता है कि उनका ओपनिंग तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और लेकिन आपको कौन से लगता है कि प्लेयर्स हैदराबाद के ओपनर इतना कुछ कर गए हैं कुछ मैचेस में कि उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो टेस्ट ही नहीं हुआ है? वहां पर अगर प्लेयर्स आप देखें तो वो भी कोई कम धाकड़ बल्लेबाज नहीं है। देखिए, एक टेम्पलेट सेट हो जाता है जिस माइंडसेट से आपके पावर प्ले में रन्स बन जाते हैं। तो आप देखें, अगर मार्करम आए, क्लासेन आए, और कई बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया है। बीच में नीतीश रेड्डी को लाए थे, नीतीश रेड्डी, शाहबाज, तो सबने कंट्रीब्यूट किया है क्योंकि इतने अच्छे माइंडसेट में वो प्लेयर खेलने आते हैं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि टीम क्रम्बल कर गई है। पिछली बार देखा हमने, जो पिछली बार हुआ, और उसी में हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर नहीं संभाल पाई क्योंकि उनको वो आदत हो गई थी इतना अच्छा स्टार्ट मिलने की। या अगर आपके 6 ओवर में 100 रन बन चुके हैं तो आप आएंगे, आप उसी माइंडसेट से आएंगे ना कि आज तो 250-300 मारने। और पिछली बार वो इतनी क्रम्बल अच्छी हुई तो बल्लेबाजी ऐसे कर रहे हैं कि क्रम्बल हुई। सबको लग रहा है कि हर बार 250 ही बन जाएंगे। प्रखर, लेकिन क्या लग रहा है इन दोनों टीमों में? पहले हैदराबाद खेली तो हैदराबाद, पहले चेन्नई खेली तो चेन्नई। देखिए, जैसे हम कह रहे थे कि हैदराबाद को रोकने का तरीका ये है कि आप टॉस जीतो और बैटिंग ले लो, पहले बैटिंग कर लो। तो वही बेंगलोर ने पिछली बार किया। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले बार भी हमने ये चर्चा की थी कि जिस दिन हैदराबाद की बैटिंग नहीं चली, अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, जिस दिन नहीं चली उस दिन कोलैप्स होने के चांसेस हैं। पर मैंने पैट कमिंस का एक वीडियो देखा था कि उसमें उन्होंने बोला कि हमारा जो अप्रोच है वो इस सीजन यही रहने वाला है, क्योंकि अब इससे ऑपोजिशन एक तो डरा हुआ है, उनको समझ में आता है कि कितना बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर भी, कि बल्लेबाजी ऊपर से इतनी अच्छी होती है। तो भले ही वो पिछले मैच में उनका थोड़ा सा नहीं चली, लेकिन इस बार या आने वाले मैचेस में हम उनको ऐसे ही खेलता हुआ देखेंगे कि उनका एक टेम्पलेट यही सेट हो चुका है कि ऐसे ही खेलना है। और मिडिल ऑर्डर की बात की थी, नीतीश रेड्डी ने अच्छा किया है, क्लासन ने भी अच्छा किया है, अब्दुल समद ने भी ठीक ठाक शॉट्स लगाए हैं। ग्लेन फिलिप्स को मैं चाहता हूं एक आध मौका मिल जाए खेलने के लिए, पर जीत रहे हैं तो इतना टिंगल करेंगे नहीं। पिछला मैच तो एक आध मैच ऊपर नीचे हो जाता है, पर आज भी हम देख सकते हैं वैसे ही रहेगा। राजेश जी, क्या कहेंगे इस पर कि बल्लेबाज बहुत अच्छा कर जा रहे हैं, लेकिन अगर वो अच्छा ना करें तो गेंदबाजी में इतना दम आपको लगता है हैदराबाद? क्योंकि बेंगलोर का मुकाबला मुझे याद है, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था, लेकिन बेंगलोर बहुत करीब पहुंच गई थी उसमें भी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि सारे बैट्समैन एक साथ फेल हो, वो तो उनके ये भी पॉसिबल नहीं। उनके सारे बैट्समैन फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं अगर फेल होंगे 1 या 2 होंगे, बाकी तो नहीं होंगे। इसलिए वो मतलब मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है कि 200 तक का टारगेट तो उनके पास इजी है उनको चेस करना। बॉलिंग में अब डिपेंड करता है कि सामने वाली टीम कौन सी है। सामने वाली टीम चेन्नई है। अगर आप चेन्नई की मिडिल ऑर्डर देखेंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग है मिडिल ऑर्डर में चेन्नई। दुबे हैं, जडेजा है आपके, और उसमें क्या नाम है इसका, दुबे जडेजा, पाटीदार नहीं, अरे क्या भूल गया, गायकवाड़ है। तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में ऐसे लोग हैं जो संभाल बॉलर। तो बॉलिंग का मतलब इतना वो नहीं है, लेकिन ये है कि टफ तो है दोनों टीम के लिए। लेकिन मैं फिर भी आज पता नहीं क्यों चेन्नई के साथ जाना चाह रहा हूँ कि चेन्नई शायद आज अच्छा करेंगे।
दोनों टीम्स के लिए टफ तो है ही, लेकिन मीनाक्षी लग रहा है गेंदबाजों के लिए कुछ ज्यादा टफ हो गया इस बार कि 200 के स्कोर को भी डिफेंड करना बहुत मुश्किल यहाँ पर लग रहा है किसी भी मैच में। अगर आप अब 200 भी बना लेते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे? इस मुकाबले में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, आज पिच चेन्नई अपने हिसाब से बनाएगा, होम है और होम हाँ में पिछला मैच भूल जाइए तो हमेशा अच्छा ही किया है चेन्नई ने। थोड़ा ड्राई भी रहेगा, जी। पिछली बार तो हमने देखा था इतना ड्यू था। अब वो कितना कंट्रोल कर पाएंगे क्यूरेटर्स, वो देखने वाली बात है कि स्लिप भी हो रहा था बिल्कुल। स्पिनर्स तो मतलब रूल आउट ही हो गए थे जो इनके स्पिनर्स थे, और मुस्तफिजुर पे भी काफी डिपेंडेंसी। और अभी वो जी। उनका एक दो मैच ही बचे क्योंकि फिर वो जिम्बाब्वे वाली सीरीज खेलने चले जाएंगे बांग्लादेश के लिए। तो मुझे लगता है कि आज पिच का थोड़ा रहेगा, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को अपने टॉस जीतने के एबिलिटी पे भी थोड़ा देखना होगा। हर बार 2-3 बार से हम देख रहे हैं कि चेन्नई टॉस की वजह से, ड्यू फैक्टर की वजह से हार जा रहे हैं, और ऋतुराज और खुद अगर 7-8 हैदराबाद टॉस टॉस यहाँ पिछली पर बार जीत हार गई रहे और पहले बल्लेबाजी उन्होंने कर ली, फिर तो आप क्या कहिए उसके बाद क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, राजेश जी, मीनाक्षी और प्रखर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, दो बड़े मैच हैं और बहुत महत्वपूर्ण मैच हैं क्योंकि ये टीमें जो हैं बहुत शानदार खेल रही हैं टूर्नामेंट में।